हेलो स्टूडेंट। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अकाउंटेंसी का बेसिक्स। ओके। तो आपको मतलब जब अकाउंटेंसी पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए मतलब आपका कंप्लीट फोकस होना पड़ेगा नॉलेज ओरिएंटेड, ना कि आपका जो मार्क ओरिएंटेड होने से नहीं होगा, क्योंकि आपको ये अकाउंटेंसी लेके बाद में आपको कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब आपका प्रोफेशनल नॉलेज में भी ये हेल्प करेगा। अकाउंट्स का बेसिक आपको कंप्लीट पता हो जाए तो ठीक है। क्योंकि बच्चे का क्या होता है मतलब अकाउंट्स तो इतना सारा मतलब मार्क भी ले आता है, पर अकाउंट्स का बेसिक ही नहीं पता है। तो इसके लिए आपका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है आपका जो अकाउंट्स का बेसिक जानना। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अकाउंट्स का बेसिक क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है बुक कीपिंग। इसके बाद बुक कीपिंग बोलने से ओके, बुक कीपिंग क्या है देखिए, मैं जो बुक का वर्ड में लिखा है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सेट ऑफ बुक्स। एक बुक में प्रॉपर तरीके से ओके कुछ रिकॉर्ड करना। आप यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका जो ट्रेडिंग बिजनेस है ओके, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग करना मतलब आपको कुछ सेल कर रहे हैं, माल सेल कर रहे हैं ओके, गुड सेल कर रहा है। वहाँ पर क्या होता है देखिए, आपका जो सेल कर रहे हैं वहाँ पर आपका जो एक ट्रांजेक्शन हो गया ओके, वो ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करना ओके, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ओके, ये रिकॉर्ड करने हो गया आपका बुक कीपिंग। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो है ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, बुक कीपिंग आपका हो गया, आपका बुक कीपिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप क्या करता है क्या करता है बिजनेस, जो बिजनेस का जो अकाउंटेंट वो करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब बुक कीपिंग के बाद ही होता है। बुक कीपिंग वही है जो रिकॉर्ड जनरली रिकॉर्ड करता है। जैसे कि आपके घर में जो मामी कुछ भी चीज़ लिख के रखता है ना, वही हो गया आपको बुक कीपिंग इन जनरल टर्म ओके। तो यहाँ पर हो गया फाइनल अकाउंट। यहाँ से स्टार्ट होता है मेन हम लोग का अकाउंटिंग प्रोसेस जो है। ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टर्म ओके। अकाउंटिंग साइकिल में ये आएगा, बुक कीपिंग के बाद ही आएगा जो जितना है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ओके, वो सब देखिए। ये है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है देखिए, हम लोग का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता है। एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर ओके। प्रॉपर तरीके से क्या हुआ, जो रिकॉर्ड किया था उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग को मतलब रिकॉर्ड करना है। देखिए कैसे करके, जैसे कि हम लोग का जितना भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है ठीक है, इसको क्या करता है, इवेंट्स इवेंट्स व्हिच आर इन ए पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर होना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो सैलरी पेमेंट किया, ये हो गया फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है। फाइनेंशियली जैसे कि वो जो मतलब आपने पेमेंट किया उसका मॉनिटरी वैल्यू होना पड़ेगा ओके। एंड इंटरप्रेटेड रिजल्ट देयर ऑफ, इसको लेके इंटरप्रेट करना है। जैसे कि आपका जर्नल मतलब वहाँ पर बुक कीपिंग पर आपका बुक कीपिंग किया था ना, तो मतलब जर्नल एंट्री किया था, उसके बाद लेजर ओके, जिसके बाद आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ये हो गया आपका फाइनल अकाउंट में जाएगा ओके। फाइनल अकाउंट वही है जिसमें आपका क्या होता है, और एक बार देख लेता हूँ क्या है। एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक प्रॉपर तरीके से आर्ट है जो कंप्लीट आपका जो मतलब रिकॉर्ड है उसको सिस्टमेटिक मैनर में लेके जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है देखिए, इसके बाद मैं पढ़ने जा रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। एक देखिए एक चीज़ है, आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, आपका जनरल हिस्ट्रिकल जो ट्रांजेक्शन हुआ था इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। और एक बात है, जैसे कि आपका मतलब कुछ सेल किया था ट्रेडिंग कंसर्न में, आपका मतलब आपका बिजनेस जो ट्रेडिंग है ओके, वहाँ पर आप कुछ सेल किया। सेल करने के बाद आपका जो लेजर हो गया, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस यहाँ पर पुट कर दिया, फाइनल अकाउंट हो गया। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल क्या है। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग यही है, आपका जितना मतलब चीज़ बेचा सेल किया उसका प्रॉपर कॉस्टिंग कॉस्टिंग करना। मतलब क्या है देखिए, एक पेन का दाम है, सपोज एक पेन पकड़ लेता है, ये पेन है, ये आपका 25 रुपीज़ है। ठीक है। इसका एक्चुअली कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस जो सेट करना है, यही है हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि यहाँ पर आएगा मटेरियल, यहाँ पर कितना मटेरियल लगा, कितना ओवरहेड लगा। ठीक है। ये मतलब इंडिविजुअली मतलब पर्टिकुलर आइटम पर कंप्लीट आपको यहाँ पर बता देगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पर बता देगा, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर नहीं बता सकता है ओके।
जैसे कि आपका कोई सैलरी पेमेंट किया, ये आपको सीखने को मिलेगा, मतलब लेबर, ओके, लेबर कॉस्टिंग प्रॉपर क्या सिखाता है, एक लेबर को प्रॉपर तरीके से कितना पेमेंट करने से आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबल है एक चीज़, आपको कितना रुपीज़ में सेल करने से आपका बेनिफिट रहेगा। ओके, ये सब जितना भी चीज़ है वो हम लोग का होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग कॉस्टिंग का मतलब ही है मतलब कितना पैसा, पैसे का बात आ गया, कितना पैसा से वो सेल करने से और कितना टर्म में आपको मतलब परचेस करने से आपका जो एक्चुअल बेनिफिट रहेगा वो मतलब एक्चुअल फिगर यहाँ पर मतलब निकल सकता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग करने से। ओके, देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता है, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मैं बोला था जो प्रॉफिट कितना आएगा, कितना में बेचे तो कितना प्रॉफिट आ सकता है, जैसे कि ये 25 रुपीज़ है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 25 रुपीज़ है, आपको कितना रुपीज़ में बिजनेस है, ओके, जो कॉस्ट प्राइस है आपका कितना यहाँ पर पैसा लग गया, ये एक्चुअल फिगर यहाँ पर निकल सकता है आपका कॉस्टिंग करने से। ऐसे मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से आपका हिस्ट्रिकल डाटा यहाँ पर दे देगा, पर एक्चुअली प्रेजेंट प्रैक्टिकली कितना पैसा मतलब यहाँ पर मतलब मटेरियल में कितना पैसा लग गया, लेबर पे कितना पैसा लग गया, ओवरहेड पे कितना पैसा लग गया, ये सब डिटेल्स आपको बताएगा कॉस्ट अकाउंटिंग पर। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर पता चल गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपका मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए आप मतलब आपका बिजनेस है, आपने बुक कीपिंग कर लिया, ओके, आपका आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लिया, वेरी गुड, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग कर लिया, ये भी अच्छा है, पर मैनेजमेंट नहीं किया। देखिए मैनेजमेंट क्या होता है, अच्छे से प्लानिंग करना, ओके, तो आपको डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करेगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो किसी को पता ही नहीं है वो मतलब पहले वाला मतलब जो बिजनेस कंसर्न है वहाँ पर क्या करता है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके और कॉस्ट अकाउंटिंग करके रख देता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल सबसे ज़्यादा है। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता है। देखिए सीमा ने क्या बोला, CIMA मतलब जो है सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ओके, यहाँ पर क्या बोला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of information used by management to plan, evaluate, and control within a entity, and and to and to assure appropriate use of an accountability for its, ओके, फॉर इट एश्योर्स। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मैं मोटा मोटा आपको बता सकता हूँ। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही है जहाँ पर क्या होता है, आपका प्लानिंग होता है, जहाँ पर आपका इवेल्यूट होता है, जहाँ पर आपका कंट्रोल होता है विद इन ये एंटाइटी। ठीक है, एक एग्जांपल देख बताता हूँ। देखिए आपने कुछ मतलब सामान सेल किया, ठीक है, आपने कुछ सामान सेल किया तो कितना पैसा मतलब वहाँ पर मतलब कितना यूनिट आपको मतलब बनाना जरूरी है, जो आपका सेल भी मतलब सेल करने से आपका बेनिफिट देगा। ठीक है, आपका जो बजट सेट होता है वो भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना पकड़ना चाहिए और एक्चुअल में क्या हुआ, इसका डिफरेंस कितना है, ये सब आपका डिसीजन देने में हेल्प करेगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, आपका मेक और बाय डिसीजन, आपका यहाँ पर आपका जो फैक्ट्री है वहाँ पर आपका ये मतलब मैन्युफैक्चर करे या दूसरा पार्टी से खरीद के लेकर आए, वो होगी आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट। ओके, ये सब जितना भी चीज़ है आपका, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपका स्टैंडर्ड सेट करना होता है ना, वो मतलब वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस कितना डिफरेंस हुआ, मैं सोचा था इतना, हो गया इतना, कितना डिफरेंस, ओके, कितने एडवर्स हुआ, कितना फेवरेबल में है, तो ओके, इतना सारा चीज़ आपको पता चलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने से। आपका जितना भी डिसीजन है, एक चीज़ है, आप कोई भी चीज़ में डिसीजन नहीं लिया तो आपका बिजनेस ज़्यादा देर टिक नहीं सकता है। आपको प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर प्लानिंग होने से आपका बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। ओके, तो इतना मैं जो चार्ट टर्मिनोलॉजी था, एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक है
बुक कीपिंग, सेकेंड है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया। देखिए एक बार डिफरेंस देख लेता है क्या होता है। बुक कीपिंग का क्या होता है, कंसिडर्ड एज एंड, मतलब क्या है, आपका जस्ट रिकॉर्ड किया, आपका जर्नल बनाया, वो हो गया बुक कीपिंग। एंड कंसिडर्ड एज बिगिनिंग, यहाँ से स्टार्ट होगा, बुक कीपिंग हो गया। बुक कीपिंग का जितना भी डाटा वो कलेक्ट करेगा अकाउंटेंसी। ओके, अकाउंटेंसी वो क्या करेगा, बुक कीपिंग का डाटा इसे कलेक्ट करेगा अकाउंटेंसी। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन इज कॉल्ड द बुक कीपिंग। प्राइमरी स्टेज, जैसे कि आपने जो स्कूलिंग स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सा क्लास में पढ़ना पड़ा, जूनियर के जी, ओके, जूनियर सीनियर एंड KG1 KG2 वही है। ओके, तो प्राइमरी स्टेज हो गया ना, वही है बुक कीपिंग। जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन हैव इन योर बिजनेस। ओके, आपका जो बिजनेस में लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन हुआ, वहाँ पर आपका जो रिकॉर्ड हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड किया, बिलिंग किया। ओके, आपका एक बिल जिसने आपको दिया, उसको देख देख के आप सिर्फ रिकॉर्ड करके रख दिया। अभी जो मतलब मॉडर्न मतलब जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, वहाँ पर क्या होता है, टेली में रिकॉर्ड करता है, हो गया बुक कीपिंग। आपका सिर्फ रिकॉर्ड किया ना, जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ एक बार में आप शाम को रिकॉर्ड किया। ओके, मतलब शॉप क्लोज करने का पहले आप रिकॉर्ड कर लिया, हो गया बुक कीपिंग। और जो अकाउंटेंसी इसके बाद से स्टार्ट हुआ, इसका जो प्रॉपर एनालाइज करना है। ओके, जो एक एक स्टेप करके, जैसे कि आपका हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इसके आगे में जो था ट्रायल बैलेंस बनाना, ये हो गया आपका अकाउंटिंग प्रोसेस में आएगा। ओके, इसके डाटा कहाँ से लेगा, देखिए इट necessary data about the financial performance and the financial positions are taken from bookkeeping. ओके, इतने भी जितने भी फाइनेंशियल डाटा है वो बुक कीपिंग थ्रू से आएगा। इसके बाद क्या है, अकाउंटेंसी कैन टेक ए डिसीजन। अकाउंटेंसी क्या होता है, ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और जो बुक कीपिंग है ये किसको क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा आपका जो अकाउंटेंसी करने के लिए हेल्प करेगा आपका बुक कीपिंग। और जो अकाउंटेंसी है वो हेल्प करेगा आपका डिसीजन लेने में। जैसे कि आपका सेल किया, हाँ टोटल मिला कि इतना सेल हो गया, ये हो गया आपका अकाउंटेंसी। ठीक है, हाँ नहीं और नेक्स्ट मंथ और ज़्यादा सेल करना है, ये कंप्लीट डाटा आपको बताएगा अकाउंटेंसी पर। ओके, देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। आपका जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका टॉपिक एक डिस्कस करूंगा प्रॉपरली। ओके, देखिए और मतलब ये जो ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं जैसे कि रिकॉर्ड कर लिया, ओके जैसे तैसे करके रिकॉर्ड कर लिया, नहीं है, ये प्रॉपर सिस्टम। आप तो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं ना, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक होना ही पड़ेगा। तो बुक कीपिंग यही है आपका, जो एक सिस्टम बताएगा क्या होता है। देखिए अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी डज नॉट टेक्स एनी प्रिंसिपल, ओके, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन फॉर बुक कीपिंग। ओके, बुक कीपिंग का जो डाटा है डायरेक्ट ले लेगा इसमें। इसका एक्चुअली क्या होता है, इसमें नॉट टेक एनी प्रिंसिपल, इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं लेता है। ओके, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म में जाऊँगा अकाउंटिंग साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं और एक बार बता रहा हूँ, ये जो पहले वाला जो मैं पढ़ाया और एक बार देख लीजिए, रिवाइज कीजिए, तो आपको कंप्लीट समझ में आना चाहिए, तभी जाके आपका बेसिक क्लियर होगा। तो जो मैं पढ़ाया एक बार देख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, मेरा बुक कीपिंग था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, कॉस्ट अकाउंटिंग था एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था। ओके, तो और आप एक पूछ सकते हैं जो सर आपने तो नहीं बताया फाइनेंशियल जो मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आप कॉस्ट मतलब कॉस्टिंग करने में हेल्प करेगा। कॉस्टिंग मतलब जैसे कि पेन का कितना प्राइस सेट करे उसको मतलब करने में हेल्प करेगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेगा मैं ये कितना में बेचे, ओके, टोटल लॉट्स में बनाया कितना में बेचे उसको करने में हेल्प करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, और जो बजट में इस बार इतना में बेचा, तो मार्च एंड अप्रैल और मार्च महीने में मैं कितना में बेचूंगा। ठीक है, मेरा 20%, 30%, 70% तक मेरा प्रॉफिट चाहिए। मेरे जो अभी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट जो किया उसको प्रॉफिट चाहिए। मेरा 70% मतलब जैसे कि 2 लाख का मेरा रिटर्न चाहिए, 70% रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि 70% 1,40,000। ओके, ये जो 70% प्रॉफिट अचीव करने के लिए कितना सामान सेल करना पड़ेगा, वो कंप्लीट डिटेल्स एनालाइज आपको बताएगा, डिसीजन लेने में आपको बताएगा। वो हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, यही था। देखिए अकाउंटिंग साइकिल, जैसे कि एक अकाउंटिंग साइकिल होता है ना, एक पैटर्न होता है कि अगर आपको
मतलब फॉलो करना पड़ेगा। जितना भी अकाउंटेंट है वो मतलब मस्ट भी ये फॉलो होता ही है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अकाउंटिंग साइकिल जो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, आपका जो जितना भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करने में रिकॉर्ड पहले करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद है जर्नल, इसके बाद है लेजर, इसके बाद है ट्रायल बैलेंस। जैसे कि जर्नल में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम में जर्नल होता क्या है, लेजर होता क्या है, ट्रायल बैलेंस होता क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होता है जितना भी, जैसे कि देखिए जर्नल है। ओके, जर्नल क्या होता है, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है, वो डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो करना पड़ता है। और लेजर पहले जर्नल किया, इसके बाद लेजर किया, इसके बाद ट्रायल बैलेंस किया। ट्रायल बैलेंस का बाद जो बच जाएगा ना, जैसे कि ट्रायल बैलेंस आपका जो जितना भी अकाउंटिंग है उसको आप मतलब 31 मार्च के पहले पहले करना पड़ता है। देखिए आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो गया 20 मार्च का अंदर खत्म हो गया, इसके बाद भी तो मतलब आपका बिजनेस चलता रहेगा ना। इसको बोलते हैं बिजनेस का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है, कंटिन्यू चलता रहेगा, इस बार भी नेक्स्ट टाइम भी चलेगा। तो आपका जो जितना भी ट्रांजेक्शन होगा ये एडिशनल लिखना पड़ता है, ये है एडजस्टमेंट एंट्री बोल के आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद है इसको एडजस्टमेंट तो बाद में लिख लिया ना, तो आपका ट्रायल बैलेंस भी खत्म हो गया। इसके बाद एडजस्टमेंट भी आपका लिख लिया, इसको बाद में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। पहले एक बनाया था जनरल ट्रायल बैलेंस आपका जो 20 मार्च तक आपको खत्म किया था। इसके बाद आपको जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसको लेके आपको बना लिया एक एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। ओके, उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस। मैं बाद में जाके बताऊंगा क्लोजिंग बैलेंस करता कैसे है, हाउ टू देयर इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस। ओके, बाद में इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल लास्ट टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गया मतलब आपका मतलब जितना भी अकाउंटिंग का प्रोसेस है, ओके, अकाउंट्स के जितने भी प्रोसेस है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, तो आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये एक एक टर्म आपको क्लियर कराऊंगा। जर्नल होता कैसा है, जर्नल करने का प्रोसेस क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होता है, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग एंट्रीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आपका मतलब 5 to 6 क्लास के अंदर आपका बेसिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, ये मेरा फर्स्ट एंड बेसिक क्लास था। आप यहाँ पर आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं ये क्या होता है। ओके, मैं जो ये बुक रेफर किया ये है मेरा CMA का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर नंबर 5 है। यहाँ से मैं आपका बुक मतलब पिक किया और यहाँ से आपको पढ़ाया। ठीक है, ये बुक से मैं कंटिन्यू कराऊंगा क्योंकि ये बुक मतलब बहुत अच्छा मतलब कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर लिखा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।